दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 तक या 1 से लेकर 12 तक कर चुके हैं। आप अगर चाहो तो पीछे जाकर देख सकते हो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को समझाएंगे बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में पहले कह क्या रहा है, इस बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। पहले इस बात को समझ। क्या कह रहा है कि समुद्र तल से, मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि एक समुद्र है और उसका समुद्र समझते ना, ये पानी पानी आज तू है पानी पानी। ठीक है, तो ये जो समुद्र है, तो समुद्र क्या है, ये ऐसे नहीं झिकमिक नहीं रहता है। समुद्र में क्या है कि पानी इस तरह से रहता है, पानी पानी। तो जो ऊपर वाला सतह है ना, इसी को कहते हैं सतह। जो ऊपर है ना पानी वाला सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं समुद्री तल। तल बोलो, सतह बोलो। ठीक है, तो समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब कह रहा है कि जो समुद्र का तल है, जो समुद्र का तल है, तल मतलब ये आपका समुद्र है। ठीक है, इस समुद्र के तल से ना एक 75 मीटर हाइट का 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है मतलब यहाँ पे क्या ना कि ये आपका इतना ऐसे है, चौखुट डिब्बा में बना होगा, इस पे लाइट लगा हुआ रहता है समुद्र में इस तरह से। इसको बोलते हैं लाइट हाउस। इसलिए लगा हुआ रहता है कि जहाज को सही दिशा दे पाए, जहाज भटके नहीं। ठीक है, तो ये आपका समुद्री तल हो गया। इस तल से एक आपका 75 मीटर हाइट पे आपका एक लाइट हाउस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका हाइट 75 मीटर बताया जा रहा है, 75 मीटर। ठीक है, ओके। लाइट हाउस के शिखर से, मतलब लाइट हाउस का जो शिखर है ना यहाँ पे, के शिखर से क्या हो रहा है, के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। अब जहाज कहाँ चलेगा, समुद्र के ऊपर पर ही चलेगा, तल पे ही चलेगा। तो लाइट हाउस से ना, लाइट हाउस के शिखर से समुद्री जहाज को देखा जा रहा है, दो समुद्री जहाज को देखा जा रहा है। ठीक है, दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहां से मान लीजिए कि यहाँ पे एक जहाज है और एक जहाज आपका यहाँ पे। आप कहेगा कि आप अलग अलग क्यों बनाए। ठीक है, अलग अलग इसलिए बनाए कि जब आगे पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। कह कि यदि लाइट हाउस के एक ही और मतलब इधर ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब ये जहाज यहाँ पर है तो दूसरा जहाज ठीक इसके पीछे होगा, लेकिन किस तरफ उसका मुंह रहेगा, तो लाइट के हाउस की तरफ वो जा रहा है। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, आगे पीछे। इसको आगे पीछे बनाया गया। ओके, अब कह रहा है ना कि आप जब यहाँ पर देखते हो तो देखने पे क्या होता है कि एक में आपका, एक को देखते हो तो 30 डिग्री का कोण बनता है, दूसरे को देखते हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले आपने इसको देखा। अभी जहाज का कहानी खत्म कर देते हैं, बिंदु कर, जिससे कि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक ना, जहाज मानना कि जहां आपका गिर रहा है वही जहाज है। ये देखिए, अब यहाँ पे 30 डिग्री होगा। जब आपने पहले जहाज को देखा तो 30 डिग्री कोण बना, दूसरी जहाज को आपने देखा कहीं से तो 45 डिग्री कोण बना। ओके, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आपको लगेगा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है कि इसको 45 माने कि उसको 30 माने। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि किसको 30 माने किसको 45 माने। आपका जब
कोई कोण बन रहा है, अब वो कोण अगर ज्यादा खड़ा हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है मतलब इस तरह से है, देखिए इस तरह से, इसका चांस है कि हो सकता है 60 हो। लेकिन अगर ये इस तरह से, सॉरी ये देखिए ऐसे है, अब पूरा सूता हुआ है, तो सूता हुआ जो है ना वो आपका 30 डिग्री का होगा, मतलब कम का होगा। जो सूता हुआ ज्यादा रहेगा वो कम का होगा, जो खड़ा हुआ ज्यादा रहेगा वो ज्यादा डिग्री का कोण होगा। उसे क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो एकदम खड़ा होता है, 90 डिग्री जहां कोण बनता है वो पूरा का पूरा खड़ा होता है। और धीरे धीरे अगर 90 से 79 होगा तो आओ खड़ा रहेगा, आओ खड़ा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब जाओगे ना तो जो 15 डिग्री होगा उतना एकदम सुतल रहेगा। तो जो आपका कम डिग्री का होगा वो आपका सुता हुआ ज्यादा रहेगा, जिसको आप देख रहे हो, और जो ज्यादा डिग्री का होगा वो आपका सुता हुआ भी कम रहेगा। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया हो शायद। ठीक है, तो ये फिक्स कर लियो कि ये आपका 30 है, ये आपका 45 है। क्यों 30 है? क्योंकि 30 डिग्री का सुता हुआ ज्यादा आपका कोण, जो आपका जो रेखा ना वो सुता हुआ ज्यादा रहेगा। ठीक है, जो ज्यादा सुता हुआ रहेगा वो कम डिग्री का रहेगा। उल्टा हो रहा है, जो ज्यादा सुता हुआ है वो कम डिग्री का, और जो कम सुता हुआ है वो ज्यादा डिग्री का होगा। इसे उल्टा के बाद अगर आओ बढ़िया से बात करोगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो मेन है, जो आपका लाइट हाउस है, उसके नजदीक में जो आपका कोण बनेगा, जितना नजदीक उसका कोण बनेगा वो बड़ा वाला बनेगा, जितना ही इसका दूर जाएगा वो आपका छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे और समझने वाली बात है, क्या कि यहाँ पे अवनमन कोण कर रहा था। ठीक है, अवनमन कोण कर रहा था, और अवनमन कोण हर हमेशा बनता कहाँ पे? ये तो ऊपर में बनता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बना, आपने इस जहाज को देखा तो 30 डिग्री का कोण बना यहाँ पे, है ना। लेकिन आप जानते हो ना यहाँ पे जेट बन रहा है, और जेट बनने पे क्या होगा? ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने फिर इसको देखा, तो जब इसको देखा तो अवनमन कोण वैसे इसके साथ बनेगा। मान लो ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, ठीक है ना, ये रेखा नहीं है, तो ये क्या यहां से यहां तक जाएगा, सॉरी यहां से यहां तक जाएगा। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये रेखा ना मतलब ज्यादा पड़ा गया। अब ठीक है, ये यहाँ ऐसे आया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो इस जहाज को, तो ये जहाज यहाँ से एक रेखा बनेगा आपका क्षैतिज रेखा, और दोनों मिलेगा, यहाँ पे कोण बनेगा 45 डिग्री का। 45 डिग्री बन के ये आपका ससुर के नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपका एकांतर कोण है। तो अवनमन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको दिक्कत लग रहा हो अवनमन कोण को समझने में, तो कुछ नहीं है, आंख मूंद के डायरेक्टली आप यही वाला पार दीजिएगा जो अभी हम पा रहे थे। ऊपर वाला स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे अगर ऊपर दे तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में अवनमन कोण का चर्चा हुआ है, आपने अवनमन कोण दिखा भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम लोग इसका नाम देते हैं, ए बी सी और डी। नाम दे दिए। नाम देने के बाद अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ, तो 75 डिग्री का और 75 मीटर का लाइट हाउस दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली दिया हुआ था क्या? 30 डिग्री और 45 डिग्री, बाकी कोई भी डाटा आपके पास नहीं है। उसके बाद जो भी दिया हुआ है इस डाटा का यूज करके हम लोग क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है बुआ जी आपसे कि जो दो जहाजवा है ना ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब जो जहाज आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का दूरी कितना है ना, ये बताना है। ये जो सिचुएशन बताया गया कैसे ऐसे बातें हैं, तो उस बात में दो जहाजों के बीच की दूरी कितना है, कौन जहाज, मतलब फर्स्ट जहाज और सेकेंड जहाज के बीच का डिस्टेंस निकालना है इस क्वेश्चन। लेकिन मटेरियल आपके पास इतना ही दिया होगा। ठीक है, तो चलिए इतना का यूज करेंगे कैसे। तो पहले इसका नाम दे दिए ABCD, और साथ में मान लीजिए कि जो आपका जहाज है तो इसका डिस्टेंस आप x मान लो, कि पहला जहाज और दूसरा जहाज के बीच का डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां से यहां तक का दूरी, मतलब ये जो जहाज है इस जहाज से आपका जो लाइट हाउस का जो स्तंभ है, खंबा है, उसके बीच की दूरी को बाई मानो। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं था ना कुछ कि ये उतना है वो उतना है, कुछ नहीं, तो 122 मान लिया दोनों।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज को लेंगे और हल करेंगे। ठीक है, हल करने पे आपको जो चाहिए ये वाला डिस्टेंस वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में बात करेंगे। ए सी डी में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का नाम है ए बी डी। तो छोटा त्रिभुज में बात करेंगे। आपको क्या चाहिए हर हाल में? आपको आधार चाहिए और साथ में आपका लंब दिया हुआ है। आधार चाहिए, लंब दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग tan लगाते हैं। tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री का बात हो रहा था, तो 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 होता है। लंब कितना दिया हुआ है? तो भाई जी ये आपका लंब है, थीटा के सामने जो भी होता है लंब ही होता है। तो लंब आपका 75 दिया हुआ है, आधार आपका 22 दिया हुआ, आधार आपका 22 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लोगे, वर्ग गुना कर लोगे, 22 बराबर 75 आ जाएगा। 75 मीटर, मतलब जितना आपका ऊंचा लाइट हाउस है उतना ही लाइट हाउस और फर्स्ट जहाज के बीच का दूरी भी है। फर्स्ट जहाज का, लेकिन आपको फर्स्ट जहाज का नहीं निकालना। लाइट हाउस से फर्स्ट जहाज की दूरी कितनी वो नहीं निकालना है, 2 जहाज के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, वर्ग त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है, वर्ग त्रिभुज में जाएंगे तो त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में मान लो कि अब त्रिभुज है ही नहीं, कुछ क्षण के लिए भूल पाओ। ठीक है, ए बी डी में फिर से यहाँ पे आधार और लंब का ही बात होगा, क्योंकि आपको आधार ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं tan। जब आधार लंब का जरूरत पड़ेगा आपको, तो tan को याद करें। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इस बार जो आधार इसका होगा वो कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? क्योंकि इसका आधार ना सिर्फ इतना समतल नहीं कि आप यक्ष में लीजिएगा, इसका आधार यहां से यहां तक है। तो ये टोटल ना आपका x प्लस वाई का होगा। ठीक है, x प्लस वाई इसका आधार हो जाएगा। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। लंब दिया हुआ भगवान दया से 75, आधार x प्लस वाई, आधार आपका x प्लस वाई। ठीक है, वर्ग गुना कर लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75 और √3 हो जाएगा, क्योंकि 75 से गुना हो जाएगा √3 का, तो 75√3 हो जाएगा। आप इसको समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको x का मान निकालना है। ये समीकरण x और y के रूप में है। अगर यहाँ पे हम y का जो मान यहाँ आया हुआ है इसमें धर देंगे तो x का मान आराम से निकल जाएगा। जैसे ही आराम से निकलेगा समझिएगा आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि आपको x का मान ही चाहिए था ना एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि समीकरण 1 में ना हम क्या करेंगे, y का मान पुट करने। तो बोल सकते हैं इसको समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलिए 1 आपको लिखिए x, तो x y का मान कितना, यहां से 75 है। ये मीटर लिखा हुआ है, घबराना नहीं, क्या लिखा हुआ मीटर था। 75 बराबर 75√3। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 75 भी उधर चला जाएगा, तो 75√3 अब माइनस 75। आगे जब इसको आप हल करोगे, संदर्भ दिख रहा होगा, यहाँ ले आते हैं, तो ये आपका x बराबर ये 75 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 75 आपका हो जाएगा कॉमन लेवा जाएगा। तो जब कॉमन लेवा जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √3 और -1 बचेगा। फाइनली यही आपका x का मान है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 2 जहाज के बीच का दूरी, 2 जहाज, पहला जहाज यहाँ पे, दूसरा जहाज यहाँ पे, इसके बीच का दूरी x का मान ही तो है। x का मान आपका 75 ब्रैकेट में √3 - 1। आप जाके इसको एमसीईआरटी की किताब में ला सकते हैं, आपका एक आएगा। ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। इस क्वेश्चन में क्या क्या करा था एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में करा था कि एक समुद्र का तल है जो पानी से छलछल कर रहा है। इसमें एक जहाज और 2 एक जहाज के पीछे एक जहाज और लगा हुआ, मतलब एक जहाज यहाँ है, एक जगह इसके एक जहाज इसके पीछे है।
और दोनों जहाज कहाँ जा रही है? एक लाइट हाउस लगा हुआ है समुद्र के तल पे ही तल से ही लगा हुआ है, तो उसकी तरफ ये जा रहे हैं। दोनों जहाजों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, उसको x मान लिए, और जो आपका फर्स्ट जहाज और लाइट हाउस है इसके बीच का डिस्टेंस है, इसको y मान लिए। ठीक है, आगे बोला गया था कि जब आपने पहली जहाज को देखा तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। पहली जहाज 30 डिग्री, दूसरी जहाज 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अवनमन कोण कैसे खिंचा के यहाँ आता है ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक में बताया गया ये सब बातें। आगे हम लोग त्रिभुज ACD ले लिए। ACD से हम लोग क्या किया, बाई का मान निकाला। बाई को जरा रोके, सबर कर बेटा, क्योंकि तुम्हारा बाई ना यूज बड़का त्रिभुज में बाई के साथ आपका होगा, बाई भी उसमें खिंचाएगा दूरी के नाम से कि कितना दूरी है, कितना क्या लंबाई है, उसमें बाई भी ऐड होगा। तो इस बाई को जरा सबर किए, मैंने खुश करवाए और जरा सा शांत किए, जरा सबर करो। हमने फिर बड़ा त्रिभुज में लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद इसमें गए, x प्लस बाई के रूप में जो था उसको एक x प्लस बाई के रूप में समीकरण के रूप में आ गया, जहां पे हमने क्या किया, बाई का मान पुट कर दिया और x का मान निकाल दिया। फाइनली उनका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि बन के रेडी हो गया। बस एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका एक तरह से अगर बात करोगे तो क्या है ना कि इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि इसका हाइट 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं क्या क्या बोल रहे। कह रहा है पहले हुआ कि एक लड़की है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि लड़की 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर ऊंची पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब कह रहा है कि जो लड़की है ना कि क्या करती है, गुब्बारा देखती है भूमि पे ही लिख रहा है, अब भूमि से ही एक इतना मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसको हम लोग गुड्डी कहते हैं। ये इस तरह से पढ़ा सकता है गुड्डी। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। क्षैतिज रेखा मतलब कि अभी हवा मैंने मान लो कि गुड्डी यहाँ पर है, आगे जाकर ऐसे हो जाएगा, इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा। एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि आपका नीचे से ऊपर होता है, लेकिन नहीं, गुड्डी क्या होता है, गुड्डी ना आपका क्षैतिज रेखा में उड़ता है। अभी यहाँ कुछ देर में वहां चल जाएगा, तो वहां चलेगा तो क्या हुआ, क्षैतिज रेखा में उड़ गया। ठीक ना, तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये अगर आप छोड़ भी दो इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं, हवा में उड़ रही है, मतलब समझ लो कि एक बैलून है जो कि हवा में उड़ रहा है भूमि से। लड़की भी भूमि पे ही खड़ा है। कितना हाइट है इस, जितना मैंने जो जितना हाइट क्या बोलते हैं, भूमि से 88.2 मीटर 88.2 मीटर की हाइट पे ना ये क्या हो रहा है कि आपका उड़ रहा है। ठीक है, 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ओके, भूमि से कितना हाइट है गुब्बारा का, तो 88.2 मीटर। अब क्या है कि आगे बोल रहा है कि किसी भी देखती है, यहाँ तक बोला कि अब ना लड़की क्या करे, गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैंने कहा कि किसी क्षण
जो लड़की जब देखती है ना गुब्बारा को, तो इसका जो आंख का उन्नयन कौन बोल रहा है, उन्नयन कौन बोल रहा है, ठीक है। उन्नयन कौन जो बोल रहा है ना, वो कितना बोल रहा है, आपका 60 डिग्री बोल रहा है। यहाँ पे क्षैतिज रेखा हो जाएगा, क्योंकि लड़की जब देख रही है तो कहीं ना कहीं उसका क्षैतिज रेखा आंख से पहले करेगा, तेरा पर आ गया, ये आपको सीधा ही रहेगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए क्षैतिज रेखा कितना डिग्री कोण बन रहा है भाई जी, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, आगे है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और आगे बोल रहा है कि 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब गुब्बारा 30 डिग्री कब होगा, जब गुब्बारा यहां से यहां उड़ के आ जाएगा, गुब्बारा ना यहां से यहां उड़ के आ जाएगा, हाइट वही रहेगा। अब यहां से इसको फिर से देखेगी लड़की, आपको कहते हैं जो छूटा हुआ ज्यादा रहेगा उसका डिग्री कम रहेगा, और जो छूटा हुआ कम है उसका डिग्री ज्यादा रहेगा। ये बात को दिमाग में डाल दीजिएगा। तो अब जो लड़की देख रहे हैं ना यहाँ इसको, तो अब 30 डिग्री कौन बन रहा है। ओके, कैसे भाई, काहे कर रहा था कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत जाता है, पहले जब इसको देख ली, उस समय बाद अब जो आंख, आप जो है ना गुब्बारा का फिर से देख लेंगे गुब्बारा को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ हम कुछ नहीं कर रहे, जैसे कर रहे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले 60 डिग्री कोण बन रहा था, फिर जब कुछ समय बाद गुब्बारा हल्का सा उड़ के उधर चल जाता है, तो आपका 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आगे अब तो हम लोग को लगता है क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यही बोला था कि 1.5 मीटर की लड़की है, और यहाँ पर जब इसको देखेगा क्षैतिज रेखा इधर भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि लड़की है तो क्षैतिज रेखा इसमें भी आगे बढ़ेगा, आपका बढ़ गया वहां तक। हाँ, एक लड़की है 1.5 मीटर की, जो 88 मीटर जमीन से ऊंचा एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देखती है तो पहले 60 डिग्री कोण बनता है, फिर जब देखती है कुछ देर के बाद तो 30 डिग्री कोण बनता है। आगे बोला गया कि जो गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा जो है पहले यहाँ शुरुआत तो यहाँ था, बाद में यहाँ आ गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना, क्या बताना, बीच का डिस्टेंस बताना है। ये बोला कि इस अंतराल में, मतलब यहां से वहां जो गया, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारा कितना दूरी तय किया, गुब्बारा जो है ये कितना दूरी तय किया, यहां से यहां कितना दूरी तय किया, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, आपको तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जब चित्र बन गया है तो कि क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाने को लगता है हमको आज रेड मार्कर का यूज करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, जो गुब्बारा है उसको हटा के, समझने के लिए गुब्बारा दिया गया था, अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए बी सी, चलो यहाँ दे दिया, इसको ए, नाम में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं, जो देना है दे दो। अब नाम देने से आपको क्या लग रहा है, नाम देने से आपको ये झलक रहा होगा कि आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज ये दिख रहा है जिसका नाम ए बी सी बोल सकते हो, एक त्रिभुज ये दिख रहा है जिसका नाम आपका ई बी और डी बोल सकते हो, 2 त्रिभुज। अब भाई जी लगता है ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसके जैसा ही है, क्योंकि इस दूरी को निकालना, इसको एक्स मान लेते हैं, और ये भी तो दूरी है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये दूरी कहां से, लड़की का पहला गुब्बारा के बीच का डिस्टेंस है, तो ये आपको बाई मान, ये सेम टू सेम एकदम जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएगा। अब एक चीज में और गौर से सोचना पड़ेगा कि आपका तो ये जो हाइट था 88.2 मीटर, ये तो यहां से यहां तक था, लेकिन ये जो लड़की का हाइट है, लेकिन आपको त्रिभुज चलना कहां से, यहां से, तो ये हाइट तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर जाने पे। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 मीटर 1.2 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका हाइट यहाँ पे जो है सेम टू सेम यहाँ भी है। तो जब हाइट कैंसिल होगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, दोनों के लिए जो बन जाएगा आपका, वो हमारे हिसाब से 87 बन जाएगा,
क्योंकि 88.2 में से अगर 1.2 घटाओगे तो 2 तो 2 ऐसे कैंसिल हो गया पॉइंट वाला, साथ में 88 में से 1 गया 87 हो गया, तो ये आपको 87 आएगा। इसका हाइट भी और इसका हाइट भी, दोनों का हाइट, इस बार दोनों का दीवार अलग अलग है दोनों त्रिभुज का, लेकिन हाइट सेम है। हाइट सेम है क्यों? क्योंकि लड़की तो क्षैतिज यहीं से देख रही है ना, तो ये भी आपका 1.2 में मिल जाएगा, तो 1.2 घट जाएगा क्योंकि आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, ऊपर वाला, तो नीचे वाला जो हाइट है ना उसको कैंसिल करना होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग क्या करें, आगे हम लोग सबसे पहले लेंगे छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज में यूज करेंगे इसका जो हाइट आपका 87 है ना, उसका यूज करते हुए ये निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो आगे क्या होगा, ये निकालने के बाद जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे जिसमें आधार यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, उसमें एक्स और वाई के रूप में आपका फिर से आधार लगेगा, फिर वाई का मान रख देंगे। वाई का मान जैसे रखेंगे तो गुब्बारा कितना दूरी तय किया है वो ये एक्स का मान के रूप में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC, ABC त्रिभुज ABC में बात करते हैं तो भाई जी यहाँ पर भी tan ही लगेगा, आप समझ लो इस बात को कि tan ही लगेगा, लेकिन tan कौन सा, 30 वाला कि 60 वाला, तो जवाब है 60 वाला। इस त्रिभुज में 60 का चर्चा हो, ये तो ऐसे ही है ना, इसको हटाओगे तो आपको 60 ही है ना, यहाँ पे 60, तो tan 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। tan 60 का हमारे हिसाब से तो √3 होता है, क्योंकि 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3। ठीक है, लंब कितना इस त्रिभुज में, तो लंब आपका 87 लीजिएगा, बटा आधार कितना, तो आधार 22 लीजिएगा। आगे जब इसको हल कीजिएगा तो भाई जी ये आपका बाई बराबर √3 बाई बराबर 87 हो गए। आगे बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान निकालना है तो बाई बराबर 87 और √3 हो जाएगा। यहाँ पे परिमेयकरण कर लीजिएगा, आसान होगा हम लोग के लिए। तो परिमेयकरण में क्या होगा, √3 और बटा √3। आगे जब इसको आप हल कर लोगे तो ये भाई जी आपका 87 √3 और नीचे में आपका हो जाएगा 3, ये कट रहा है 29 √3, 29 दिया 87 होता है, तो बाई का मान ना आपका 29 √3 हो गया। आगे हम इस क्वेश्चन को आगे बनाने के लिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज कौन सा, EBD में। तो त्रिभुज EBD में, चलिए त्रिभुज ABD की बात करोगे तो यहां भी आप tan ही लोगे, तो tan शायद यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 30 का मान तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, 1√3 होता है, मालूम होगा करेगा। उसके बाद लंब 87 ही हो जाएगा, देख लो लंब कितना है, 87 है ना, 87 हो जाएगा, बटा आधार आपका x + y बोल सकते हो। x + y क्यों, क्योंकि देख लो त्रिभुज को, ये इसका आधार यहां से लेकर शुरू होता है यहां तक जाता है, तो x + y पूरा का पूरा आधार इसमें अटैच हो जाएगा। आगे यहाँ पे बच गुना कर लोगे तो x + y बराबर हो जाएगा 87 √3, क्यों, क्योंकि इधर गुना हो गया इधर गुना हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। अब समीकरण 1 में ना क्या करोगे, समीकरण 1 में किसका मान रखोगे, बाई का मान रखने, बाई का मान रखने। तो समीकरण 1 में बाई का मान, तो समीकरण 1 आपका x प्लस बाई की जगह पे कौन आ जाएगा, 29 √3 बराबर 87 √3। x का मान निकालना है ना, तो 87 √3 ये उधर चल जाएगा, -29 √3। अब आपको
87 में से 29 चल जाए तो 29 का पहाड़ा का ही है, 29 का 29, 29 दूना 58, 29 दे 87। तो 87 में से जब 29 घटाओगे तो आपका हमारे हिसाब से 58 आएगा, 58√3। आइए मीटर बोल तो मीटर बोल दो, फाइनली आपका आंसर भी बोल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि जो गुब्बारा है ना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है 58√3 मीटर है, 58√3 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। कितना अच्छा क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था, दोनों सेम टू सेम लग रहा था। 13 और 14 में कह रहा था कि 1.5 मीटर की लंबी, सॉरी 1.5 मीटर की एक लड़की है जो कि एक गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, उसको देखती है। जो गुब्बारा का हाइट है वो जमीन से 88.2 मीटर है। जब लड़की उसको देखेगी अपना आंख से तो कुछ उसका हाइट कम जाएगा, क्योंकि लड़की देखेगी तो उसका क्षैतिज रेखा अलग बन जाएगा, जमीन पर नहीं बनेगा। क्षैतिज रेखा जब अलग बन जाएगा तो हाइट घट गया उसका, जो 88 घट मैंने पहले था आपका 88.2, तो वो घट के आपका 87 हो। फिर एक जब हवा में क्या है, गुब्बारा आपका फिर हल्का सा इधर से उधर चल जाती है, तो आपका जो पहले जो कोण बना था वो 60 डिग्री बन रहा था। फिर वो जो उधर से उधर गई ना, हल्का सा हवा मोड़ के तो 30 डिग्री का बनना शुरू। जब 30 का बनना शुरू हो गया तो आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख गया होगा। और जब उधर गया तो फिर हाइट तो नापोगे ना, कि उधर जाएगा तो छोड़ दोगे हाइट को, हाइट भी नापोगे, हाइट तो सेम ही रहेगा। ऐसा बोला था, कैसे हाइट सेम रहेगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा में कहता उड़ रहा है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है मतलब हाइट एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो उधर भी गया तो भी आप उसका हाइट 87 ही हो गया। तो 2 त्रिभुज यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख गया। एक का नाम ABC रखा गया, जिससे कि आप बाई का मान निकाल लिए हो, 29√3 कैसे निकाल के बता दिया गया। दूसरा का जो आप निकाले हो तो आपका दूसरा निकलते गया तो उसमें एक समीकरण आपको मिल गया x y के रूप में। x y का रूप में मिला तो y का मान रख दिए, वहीं पे हम लोग का x का मान आ गया, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि यही x तो है जो कि बैलूनमा इधर से उड़ के उधर जाती है, तो उसका दूरी x ही तो माने थे हम लोग। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया होगा। तैयार हो गया नहीं, हो गया होगा नहीं, हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का जो सेशन था उसमें हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 किए हैं। ठीक है, ये चैप्टर आगे जाके कल हमारे हिसाब से ना ये खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे होगा, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको खत्म करके हम लोग सोमवार से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम AP रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानांतर श्रेणी है। और आगे हम लोग ऐसे ही नया एक से एक चैप्टर को लाते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे। अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।